पवन पुत्र हनुमान, जिन्हें श्री राम के परम भक्त और बाल ब्रह्मचारी के रूप में जाना जाता है, क्या आप जानते हैं हनुमान जी से जुड़ी उनके कथित पुत्र मकर ध्वज की इस कथा को? क्या आप जानते हैं बाल ब्रह्मचारी हनुमान जी का एक पुत्र भी था? एक ऐसे रहस्य की कहानी जो रामायण का एक छुपा हुआ किरदार है। एक ऐसा योद्धा जिसका जन्म बिना किसी मां के हुआ था। एक ऐसा बेटा जो जन्म से ही अपने पिता का सबसे बड़ा शत्रु बना। एक ऐसा सामना जिसमें पिता और पुत्र एक दूसरे से अनजान रहे। क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी का एक पुत्र भी था? अगर नहीं तो आज की ये वीडियो आप ही के लिए है। आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं मकर ध्वज की वो रहस्यमय कहानी जो बहुत कम लोग ही जानते हैं। तो इस रहस्य को जानने के लिए हमारे इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाली कुछ वीडियोस आई एम श्योर आप लोग मिस नहीं करना चाहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये कथा जो है मकर ध्वज पर। ये कथा शुरू होती है उस वक्त जब रावण के भाई अहिरावण ने श्री राम और लक्ष्मण जी को छल से बंदी बना लिया था और पातालपुरी ले गया था। तब श्री राम और लक्ष्मण जी को छुड़ाने के लिए हनुमान जी पातालपुरी गए। जब वो वहां गए तो उन्होंने देखा कि दरवाजे पर एक मजबूत बलशाली योद्धा खड़ा था और वो योद्धा था मकर ध्वज। हनुमान जी ने उससे रास्ता मांगना चाहा, पर मकर ध्वज ने कहा, मैं अहिरावण का सेनापति हूं और किसी भी अनजान व्यक्ति को अंदर जाने नहीं दूंगा। हनुमान जी हैरान हो गए कि ये शक्तिशाली योद्धा कौन है। जब उन्होंने मकर ध्वज से उसका परिचय पूछा तब उसने कहा, मैं हनुमान जी का पुत्र हूं। हनुमान जी ये सुनकर चकित रह गए और क्रोध से भर गए। उन्होंने कहा, ये कैसे संभव है? मैं बाल ब्रह्मचारी हूं तो मेरा पुत्र कैसे हो सकता है? तब मकर ध्वज ने अपने जन्म की कहानी सुनाई। तो आइए अब वो कथा हम आपको सुनाते हैं जिससे आपको मालूम पड़ेगा कि किस तरह से बाल ब्रह्मचारी हनुमान जी के इस पुत्र ने जन्म लिया, जो एक रहस्य से भरी हुई कथा है। क्योंकि आप सब सोच रहे होंगे कि हनुमान जी का ये पुत्र आखिर जन्मा कैसे, बल्कि वो तो बाल ब्रह्मचारी थे। इस कथा में आपको इसका जवाब अवश्य मिलेगा। आइए शुरू करते हैं मकर ध्वज के जन्म की ये कथा। जब रावण माता सीता का हरण करके लंका ले गया तो उन्हें अशोक वाटिका में रखा। यह एक बेहद खूबसूरत जगह थी जहां राक्षसियों की निगरानी में माता सीता को रखा गया था। भगवान श्री राम का संदेश लेकर हनुमान जी वहां पहुंचे थे और माता सीता को ढूंढ रहे थे। तब उन्हें माता सीता अशोक वाटिका में दिखाई दी। अशोक वाटिका में जब हनुमान जी को सीता माता दिख गई तो वो एक पेड़ के पास छुप गए और वहां से माता सीता को देखने लगे। हनुमान जी ने देखा कि माता सीता कितनी वियोग में थी, कितनी दुखी थी श्री राम के वियोग में। रावण बार बार उन्हें मनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वे श्री राम के अलावा किसी को भी अपना पति मानने के लिए तैयार नहीं थी। रावण के जाने के बाद हनुमान जी सीता माता के पास पहुंचे और उन्होंने उनको श्री राम के द्वारा दी गई मुद्रिका यानी अंगूठी दिखाई, जिससे सीता माता को ये यकीन हो गया कि हनुमान जी श्री राम के द्वारा भेजे गए हैं। हनुमान जी ने माता सीता को ढांढस बिठाई, उनको सांत्वना दी और उन्हें यकीन दिलाया कि जल्द ही श्री राम यहाँ आकर उन्हें यहाँ से ले जाएंगे। हनुमान जी ने माता सीता को श्री राम का संदेश दिया और उनका दुख दूर किया। लेकिन अब हनुमान जी को अपना असली उद्देश्य भी तो पूरा करना था।
रावण को एक संकेत देना था कि अब उसका अंत निकट है। हनुमान जी ने माता सीता से कहा, माते, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या मैं इस बागीचे में लगे फल खा सकता हूँ? माता सीता ने उन्हें आज्ञा दे दी। तब हनुमान जी ने अशोक वाटिका में लगे मीठे और रसीले फल खाने शुरू कर दिए। वे एक डाल से दूसरी डाल पर कूदते और अमरूद, केले, आम और अनार जैसे फलों को तोड़ते जाते। राक्षसों के बगीचे में इतना बड़ा उपद्रव देखकर सभी राक्षस चौंक गए। जब बगीचे की राक्षसनी पहरेदार ने हनुमान जी को फल खाते और डालियां तोड़ते देखा तो उन्होंने रावण को सूचित किया। रावण ने तुरंत अपनी सेना को हनुमान जी को पकड़ने के लिए भेज दिया। लेकिन जब राक्षस सैनिक अशोक वाटिका पहुंचे तब तो हनुमान जी अपनी असली वीरता पर आ गए और उन्होंने उन सबको धूल चटा दी। हनुमान जी एक झटके में बड़े बड़े वृक्ष उखाड़ देते और सभी राक्षसों के ऊपर पटकने लगे। जो भी राक्षस हनुमान जी को पकड़ने आता उसे हनुमान जी दूर फेंक देते। हनुमान जी ने अपनी गदा से वहां के वृक्षों को, फलों को, डालियों को, बेलों को तहस नहस कर दिया। कुल मिला के हनुमान जी ने अशोक वाटिका को पूरी तरह से तहस नहस और बर्बाद कर दिया था। लेकिन आखिरकार जब किसी भी राक्षस से हनुमान जी पकड़े नहीं गए तो रावण का पुत्र मेघनाथ, जिसे इंद्रजीत के नाम से भी पुकारा जाता है, उसने हनुमान जी के ऊपर ब्रह्मास्त्र चलाया और उनको कैद किया। उनको कैद करना आसान नहीं था, लेकिन जब हनुमान जी ने देखा कि मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र चलाया है तो ब्रह्मास्त्र के सम्मान में हनुमान जी ने अपने आप को समर्पित कर दिया और खुद ही बंधन में बंध गए। हनुमान जी को बंधन में बांधकर मेघनाथ उनको रावण के दरबार में ले गया। रावण गुस्से से आग बबूला था। उसने हनुमान जी से पूछा, तू कौन है और लंका में छुपकर क्या कर रहा था? हनुमान जी ने बिना किसी भय के कहा, मैं राम का दास हनुमान हूँ और यहाँ सीता माता को संदेश देने आया था। रावण इस बात पर और भी ज्यादा क्रोधित हो गया। रावण ने गुस्से में कहा, इस वानर को तुरंत मृत्यु दंड दिया जाए। परंतु सभा में बैठे हुए अन्य लोग और उनके राज पुरोहितों ने ये कहा कि जो भी दूत कोई संदेश लेकर आता है उसको मृत्यु दंड देना नियमों के खिलाफ है, इसलिए रावण आप इसको मृत्यु दंड नहीं दे सकते। रावण ने कहा, ठीक है, इस वानर की हत्या नहीं करेंगे, पर इसे ऐसी सजा देंगे जो इसे जीवन भर याद रहेगी। रावण ने कहा, इस वानर की पूंछ में आग लगा दी जाए। रावण ने हनुमान जी की पूंछ में कपड़े लपेटने और उन्हें आग लगाने का आदेश दिया। पूंछ में आग लगते ही हनुमान जी इधर उधर दौड़ने लगे। ये सब देखकर सभी प्रजा वाले लोग हंस रहे थे, रावण भी हंस रहा था, लेकिन वो नहीं जानता था कि आगे क्या होने वाला है। हनुमान जी अपनी पूंछ को लेकर छतों पर दौड़ने लगे, पूरे महल में दौड़ने लगे और पूरी की पूरी लंका में इधर उधर दौड़ने लगे और उन्होंने अपने उस पूंछ के द्वारा रावण के महल में, रावण के घरों में, रावण की गलियों में और पूरी लंका नगरी में आग लगा दी, जिसे हम लंका दहन के नाम से भी जानते हैं। पूरी लंका नगरी आग से जल रही थी और सभी कुछ तबाह हो चुका था। रावण समझ गया था कि उसने हनुमान जी को एक मामूली बंदर समझने की भूल की है और ये भूल अब उसे बहुत भारी पड़ रही थी। लंका दहन करते हुए हनुमान जी अपनी पूंछ में लगी आग से सब जगह आग लगाते हुए जा रहे थे। अग्नि की गर्मी और अथक प्रयास से उनके शरीर से पसीने की बूंदें निकल रही थी। अपनी पूंछ बुझाने के लिए जब हनुमान जी ने समुद्र में छलांग लगाई, पसीने की एक बड़ी बूंद समुद्र के अंदर गिर गई, जिसे समुद्र में तैर रही एक मछली ने पी लिया। वो बूंद मछली के शरीर में आकार लेने लगी और धीरे धीरे उस बूंद ने एक विशाल आकार ले लिया। एक बार जब रावण के सेवकों ने उस मछली को पकड़ा और उसका पेट चीरने लगे तो वो आश्चर्यचकित रह गए। मछली के अंदर से वानर की आकृति वाला मनुष्य निकला,
सेवकों ने उस वानर को अहिरावण के सामने प्रस्तुत किया। अहिरावण ने उसकी दिव्यता को देखते हुए उसे पातालपुरी का द्वारपाल नियुक्त किया और तभी से ये द्वारपाल वहां था जिसका नाम था मकरध्वज, जो श्री हनुमान का पुत्र था। अपनी उत्पत्ति की पूरी कथा मकरध्वज ने श्री हनुमान को सुना दी थी, परंतु अब और भी ज्यादा जटिल समस्या सामने आकर खड़ी हो गई थी। वो समस्या ये थी कि आखिर पिता और पुत्र आपस में कैसे समझौता करेंगे, क्योंकि मकरध्वज अहिरावण का द्वारपाल था और हनुमान जी तो श्री राम भक्त थे। हनुमान जी ने मकरध्वज से कहा कि मैं यहाँ पर श्री राम और लक्ष्मण जी को ले जाने के लिए आया हूँ, इसलिए तुम मुझे अंदर जाने दो। परंतु मकरध्वज ने कहा कि आप मेरे पिता हैं, लेकिन इस वक्त मैं अहिरावण का द्वारपाल हूँ और मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको अंदर ना जाने दूं। हनुमान जी ने मकरध्वज को समझाने की बहुत कोशिश की, परंतु वो नहीं माना। इसके बाद तो हनुमान जी ने मकरध्वज के साथ एक बहुत बड़ा युद्ध किया। मकरध्वज भी बहुत शक्तिशाली और बलशाली था, परंतु हनुमान जी की शक्ति के आगे मकरध्वज की एक न चली और हनुमान जी ने मकरध्वज को हराकर उसे अपनी पूंछ से बांध लिया और आगे बढ़ गए। जब वो आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि आगे देवी चामुंडा का मंदिर है। वो देवी चामुंडा के मंदिर में पहुंचे जहां अहिरावण राम और लक्ष्मण की बलि देने की प्रतीक्षा कर रहा था। चामुंडा देवी ने जैसे ही हनुमान जी को देखा, उन्होंने अपना स्थान त्याग दिया और वहां देवी के रूप में स्वयं हनुमान जी विराजमान हो गए। अहिरावण देवी चामुंडा के मंदिर में श्री राम और लक्ष्मण जी की बलि देने के लिए पहुंचा तो हनुमान जी अपने विशाल रूप में आ गए और उन्होंने वहां पर अहिरावण का वध कर दिया। मकरध्वज को देखकर श्री राम ने हनुमान जी से पूछा कि ये कौन है, तो हनुमान जी ने कहा कि ये मेरा पुत्र मकरध्वज है और सारी की सारी कथा कह सुनाई। तब श्री राम ने मकरध्वज को बहुत आशीष दिया और मकरध्वज को पातालपुरी का राजा घोषित कर दिया। मकरध्वज को पातालपुरी का राजा बनाकर श्री राम, लक्ष्मण जी और हनुमान जी ने वहां से प्रस्थान किया। तो दोस्तों, ये थी बाल ब्रह्मचारी हनुमान जी के कथित पुत्र मकरध्वज की कहानी। क्या आपने कभी पहले मकरध्वज की इस कथा के बारे में कहीं पढ़ा है? अगर हाँ, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्या इससे पहले आप जानते थे कि हनुमान जी का कोई पुत्र भी है? अगर हाँ, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर अपने विचार बताइएगा। आशा करते हैं आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड यस, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।